और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। ड्रोन और मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। ड्रोन और मिसाइल से ये अटैक किए गए हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है ड्रोन मिसाइल अटैक की। ये तस्वीरें आप देखिए। ईरान और इजराइल के बीच स्थिति और ज्यादा यहां पर तनावपूर्ण होती लगातार दिख रही है। इससे पहले ईरान ने इजरायली जहाज को पकड़ा था, जिसमें 17 भारतीय भी बताए जा रहे हैं। और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, पहले इजरायली जहाज को अपने कब्जे में लेना, अब इस तरह से सीधा ड्रोन मिसाइल अटैक किया जा रहा है, ये स्थिति कितनी चिंताजनक और तनावपूर्ण होती नजर आ रही है संजीव? देखिए, ये हालात जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं इस मायने में कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अगर युद्ध में उतर जाते हैं तो आप जानती हैं कि पूरी ये जो लड़ाई है पूरी दुनिया की लड़ाई बन जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि ऐसे में जबकि ड्रोन अटैक हुआ है और ईरान उसकी जिम्मेदारी ले रहा है और कह रहा है कि वो कोशिश करेगा कि जितना नुकसान ईरान पहुंचा सके इजराइल का वो पहुंचाएगा, तो ऐसे में दुनिया के सभी मुल्कों को चिंता हो रही है। हमारे 17 भारतीय अभी खाड़ी में जो जहाज ईरान ने पकड़ा है इजराइल का, इजरायली मालिक का, उसमें फंसे हुए हैं वो क्रू मेंबर्स थे। उनको छुड़ाने की कोशिशें जारी हैं और इसी बीच ये खबर आ गई है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ है। आप जान रहे हैं कि इजराइल एक मजबूत मुल्क है और उसकी कोशिश हमेशा से ये रही है कि वो जितना मजबूत है उतना ही वो विरोध भी करे। और उसने अपना विरोध करने के लिए अपने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और कहा यही जा रहा है कि हालात बहुत ही मुश्किल होने जा रहे हैं और देखना पड़ेगा कि दुनिया के मुल्क इस तरह की कार्रवाई जो होने जा रही है इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर वाकई में ये चिंता का विषय यहाँ पर लगातार दिख रहा है कि जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति यहाँ दिख रही है। लेकिन संजीव, शुरुआत में समझना चाहूंगी कि आखिर असल वजह इस दुश्मनी की, जिस तरह से एक दूसरे का विरोध लगातार ईरान और इजराइल कर रहे हैं, मूल वजह इसकी आपने क्या देखी? आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, आप जानती हैं कि 1 तारीख को सीरिया में जो दमास्कस है राजधानी, वहां पर ईरानियन दूतावास है, उस पर हमला हुआ था। और उस हमले में सीरिया में जो हमला हुआ उसमें नुकसान ईरानियों का हुआ था। उनका दूतावास तोड़ दिया गया था, कुछ मौतें हुई थी। और इस हमले के लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार मानता है और इजराइल का ये कहना है कि वो इस हमले से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान यही कहता है कि ये हमला इजराइल के द्वारा किया गया था। और उसने कहा कि हम अब विरोध करेंगे और हमारे पास अपना बदला लेने का हक है। और इसी बदले को उन्होंने अंजाम दिया है जब कल इस तरह से रात में खबरें आई कि 50 ड्रोन एक साथ मिसाइलों से तैनात होकर के वो इजराइल की तरफ बढ़े और वहां पर उन्होंने इजराइल पर हमला किया। और इन ड्रोन हमलों को तैयारी के साथ उसको खत्म करने के लिए और हवा में ही मारने के लिए इजराइल भी तैनात था। लेकिन आप जानती हैं कि ये 100 के आसपास ड्रोन जो मारे गए उसमें बहुत ज्यादा नुकसान की गुंजाइश है। अमेरिका भी कान खड़े हो गए। बाइडेन ने देर रात व्हाइट हाउस पहुंच करके बैठक की है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि चीन और रूस भी सतर्क हो गए हैं और रूस ईरान के साथ जाएगा, इस तरह की खबरें भी आने लग गई हैं। अब ऐसे में स्पष्ट हो जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये वॉर का बड़ा रूप ले लेगा और इसमें सारी दुनिया जो है वो इन्वॉल्व हो जा सकती है। और ईरान ने ये कसम खाई है कि जिसने भी उसके दूतावास पर हमला किया है, उसके लोगों को मारा है, उनसे वो बदला लेगा। तो जो लड़ाई अभी तक इजराइल और गाजा पट्टी यानी कि हमास के बीच हो रही थी गाजा पट्टी में, वो बड़ी हो चुकी है और आज की तारीख में इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ है।
और एक पैनिक सिचुएशन, एक डर का माहौल पूरे इजराइल में है। और कहा यही जा रहा है कि इजराइल एक न्यूक्लियर देश है, उस पर इस तरह के अगर हमले होते हैं तो बहुत ही जबरदस्त इसके कुपरिणाम आ सकते हैं, दुष्परिणाम आ सकते हैं और सारी दुनिया पर इसका असर हो सकता है। बिल्कुल, इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर हो सकता है और ऐसे में सभी देश इस वक्त चौकन्ने हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, इस तमाम जानकारी।